अब तवज्जो करें, उनकी नालैन में सबकी जन्नतें हों। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा नमाज मगरिब के बाद मस्जिद नबवी के कोने में बैठकर रो रहे हैं। हुजूर की आंखों में आंसू हैं। सरकार की आंखों में आंसू देखकर हुजूर के जानिसार सरकार के इर्द गिर्द जमा हो गए। अर्ज की या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। आमिना का लाल वो है कि हर बंदा कहता है हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। जिस पर सब अपने माँ बाप कुर्बान करें वो हबीब भी सुभान अल्लाह। वो रसूल कहते हैं मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। हुजूर रोते हुए कहते हैं जिसके घर में सब कुछ हो, फरिश्तों का सरदार जहां कासे गदाई लेकर खड़े रहता हो, वो कहते हैं मेरी अम्मी याद आ गई। माँ वो है ना। हुजूर को माँ याद आई। कब याद आई? 53 साल के बाद। अच्छा, लोगों ने ये नहीं कहता 53 साल के बाद, याद तो बार बार आई होगी, लेकिन लोगों ने देखा मदीने मुनव्वरा में हुजूर ने कितना रोया होगा माँ के लिए, तो हुजूर ही जानते हैं। आस्तीनों में कितने आंसू पहुंचे होंगे, ये तो हुजूर ही जानते हैं। जब भी कभी हुजूर का वो रोना आता है तो हम उसी शौक में अपनी माँ को माँ कह देते हैं। जब वो अबवा के मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम का बिलकना याद आता है तो तब हमारे दिलों के अंदर माँ बाप की मोहब्बत और बढ़ जाती है। तकवा की बुनियाद पे माँ माँ नहीं है, परहेजगारी की बुनियाद पे माँ बाप नहीं है, माँ बाप होने की बुनियाद पर वो रसूल कायनात जिसकी गुलाम हो, उस रसूल को माँ की याद आती है। और हुजूर ने बढ़ करके कहा रोते हुए, मुझे मेरी माँ याद आई। काश काश आज ऐसा भी होता कि मेरी अम्मी आमिना होती। कुर्बान जाएं। हुजूर की नात सब लिखते हैं, हुजूर भी किसी की मनकबत पढ़ते हैं शान से, किस शान से पढ़ते हैं, काश मेरी अम्मी आमिना होती। और आमिना होती कहती बेटे मोहम्मद इधर आ, मोहम्मद इधर आ। और उस वक्त मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, पढ़ नहीं रहा होता बल्कि पढ़ा रहा होता। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मेरी अम्मी मुझे पुकार के कहती है ओ मोहम्मद इधर आना, तो मैं क्या करता? सहाबा ने कहा हुजूर क्या करते? सरकार ने कहा फिर मैं नमाज छोड़ देता और लब्बैक कहकर अपनी माँ की बारगाह में पहुंच जाता। ये हुजूर माँ की अहमियत बता रहे हैं, माँ का मकाम, माँ बाप की अजमत बता रहे हैं। आज लंबी लंबी फोन को मनाने का, सेठ रूठ जाए तो उसको मनाते हैं, दोस्त रूठ जाए तो उसको मनाते, कभी माँ बाप को ही मनाया? आज लोग कहते हैं हम इसलिए इतनी मेहनत करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने कहा कि बहुत छोटी सी बात है, तरीका बहुत आसान है। अल्लाह का राजी होना बड़ी सादत है, लेकिन काम ये बहुत आसान है। बहुत छोटा सा काम है जिसकी वजह से अल्लाह राजी होता है। अनस इब्ने मालिक ने पूछा मेरे आका मालिक व मुख्तार नबी ये बताएं अल्लाह राजी कैसे होगा और पता कैसे चलेगा? अच्छा, सारी जिंदगी लोग नमाजें पढ़ते रहे, इबादतें करते रहे, तिलावत करते रहे, लेकिन किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला कि अल्लाह राजी हो गया। यही तो बात है ना। किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला सिवाय सहाबा के या औलिया अल्लाह के। उनको इसलिए सर्टिफिकेट की बात करता हूं कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा कहकर के खुदा ने उनसे रजा का ऐलान किया। लेकिन अब भी नाम बनाम की बात नहीं है, जुमरे औलिया की बात है, जुमरे सहाबा की बात है, लेकिन नाम बनाम किसी इंसान की बात नहीं है ना, ये बात। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम से अनस इब्ने मालिक पूछते मालिक को मौला ये बताएं कि अल्लाह राजी है, अल्लाह को राजी करने का तरीका क्या है, और फिर ये कैसे पता चले कि अल्लाह राजी है कि नाराज है? हुजूर ने कितना आसान नुस्खा दिया। करोड़ों बेशुमार दुरूद और सलाम और मेरे आका पर, गैब दा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका फरमाते जिसके माँ बाप उससे राजी, अल्लाह भी उससे राजी। अगर पता करना है कि अल्लाह राजी है कि नाराज है तो देख ले कि माँ बाप राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। अब बताओ, खुदा को राजी करने की बात करने वालों, आप अपने घर में जरा झांकें, अपने घर में झांकें और फिर देखें कि हमारे माँ बाप हमसे राजी। एक दिन में 50 मरतबा माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को अज़ियत पहुंचाने वालों, अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। हुजूर ने सर्टिफिकेट दे दिया। और अगर बिल फर्ज अल्लाह ना करे, सुन्नी इज्तिमा में अपने कारोबार को छोड़कर, ऐशो आराम को छोड़कर आने वालों, अगर अल्लाह न करे तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो आज ही लौटने के बाद फौरन उनको राजी कर लो। इधर वो राजी होंगे
उधर अल्लाह राजी होगा। रब की रजा उनकी रजा पर है। और माँ बाप को राजी करना कितना आसान है, कितना आसान है। अरे अगर वो नाराज हो जाएं, उनके गले लिपट करके कह दो तुम मुझसे राजी हो कि नाराज, फौरन राजी हो जाते। उनके मुंह में कोई लुकमा डाल दो तो उनको कितना अच्छा लगता है। उनके कदम चूम लो। मेरे आका फरमाते जन्नत का दरवाजा चूमने के मुतरादिफ है। लेकिन कहां है वो माँ बाप की अजमत, कहां है वो माँ बाप का मकाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके माँ बाप नाराज है, मुझे डर लगता है वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। घंटों फोन पर लड़कियों को मनाने वालों, ये झूठी मोहब्बतों के जाल में अपने आप को तबाह करने वालों, अपने पैसों को नाजायज हराम कामों में खर्च करने वालों, जितने पैसे तुम नाजायज और हराम कामों में खर्च करते हो, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा भी माँ बाप पे खर्च करो तो उनके दिल से दुआएं निकलेगी। और माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हर बंदा आपके साथ रियाकारी कर सकता है, गहरे से गहरा दोस्त मोहब्बत के झांसे में नफरत दे सकता है, लेकिन अगर कहीं पर खुलूस के साथ मोहब्बत है, बड़ी माजरत के साथ, बीवियों को मशकूक करने नहीं आया, लेकिन बात सच्ची कहना चाहता हूं, कभी बीवी भी मोहब्बतों के शहद के अंदर नफरतों का जहर दे सकती है। एक तारीख है, लेकिन हर बीवी ऐसी नहीं होती। अल्लाह करे आपकी बीवी ऐसी ना हो, लेकिन ऐसा है कि मोहब्बतों के शहद के अंदर नफरतों का जहर औरतों ने भी दिया है। अगर कहीं पर खालिस मोहब्बत इस दुनिया में मिलेगी तो वो माँ बाप के पास मिलेगी। एक माँ जो अपने पेट में बच्चा रखती है, कितनी तकलीफ होती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसकी तकलीफ बढ़ती है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहती कि ये कहां से मिल गया, बल्कि उसकी तकलीफ बढ़ती है तो उसकी खुशी भी बढ़ती जाती है। जिसने तेरी खातिर इतनी तकलीफों को खुशियों से सहा, जब वो बुढ़ापे की मंजिल को पहुंचकर बीमार होते हैं तो तू कहता है कब मौत आएगी। माँ बाप की मौत में तेरा कितना बड़ा नुकसान है। माँ बाप की मौत में ए मुसलमान तेरा कितना बड़ा नुकसान है। अगर हज करना हो तो मैदान अरफात की तारीख का इंतजार करना पड़े। जिनके माँ बाप हयात हैं उनको तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं, मोहब्बत से माँ का चेहरा तक लें। और फिर डाउटफुल हज नहीं, मेरे सादिक और मजदूक नबी ने कहा मकबूल हज का सवाब पाले, मकबूल हज का सवाब पाले। आज मेरी कौम के जवान दोस्तों पे खर्च करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग अपने दोस्तों पे खर्च करेंगे, माँ बाप पे खर्च नहीं करेंगे। आज वो वक्त देख ले। इसी हदीस को पढ़ के गुफ्तगू खत्म करता हूं, क्योंकि इशा हमें टाइम पर पढ़ना है और वक्त पर इज्तिमा खत्म करने की कोशिश करना। इस पर बात सुन ले गौर से। आका फरमाते क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग दोस्तों पे खर्च करेंगे, माँ बाप पे खर्च नहीं करेंगे। पिकनिक पर जाते हैं, चाय के लिए पैसा देने की बातें बढ़कर देते हैं, देना चाहिए। दोस्तों पे खर्च करना भी सदका और बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन उन लोगों की बात कर रहा हूं जो माँ बाप पे नहीं करते और वहां करते हैं। जो माँ बाप पे करते हैं और दोस्तों पे भी करते हैं, फिर उससे बढ़कर जन्नत का हकदार कौन है? जो दोस्तों को खुश करे। आका फरमाते दोस्तों की खुशी जन्नत की राह है। लेकिन यहां माँ बाप को डांट करके आया, माँ बाप को देता नहीं और दोस्तों पे खर्च करता है। आका करीम की बारगाह में एक जवान आया, शिकायत की हुजूर मेरा बाप बुढ़ा हो गया है, मैं जितना कमाता हूं मुझसे छीन लेता है। हुजूर की बारगाह में मुकद्दम आया, सरकार ने कहा इसके बाप को बुलाओ। उसके बाप को बुलाया तो उसका बाबा लकड़ी टेकते टेकते आया। सरकार ने कहा तुम्हारा बेटा ऐसा कहता है, क्या बात है? उसने कहा आका जब ये बच्चा था और मैं जवान था, मैं जितना कमाता था इस पे खर्च कर देता था। मैंने कभी इस पे खर्च करने में कोताही नहीं की। और आप भी बाप हैं, हम भी बाप हैं, हम समझते हैं बच्चे अगर किसी चीज का मुतालबा करें
तो हम फौरन उसको पूरा करते। बच्चों की बात जहन में आती है, याद आती है, बार बार रह रहकर कच्चों के देती। कोई फरमाइश कर ली तो उस वक्त तक बात जहन में रहेगी जब तक कि पूरी ना कर दे। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सबकी बात है, सब बच्चे वालों को पता है। अस्की हुजूर जब ये जवान था तो मैं इसकी हर बात पूरी करता था। अब मैं बूढ़ा हो गया और ये जवान हो गया। जब बच्चा था, मैं जवान था तो मैं इसका हर मुतालबा पूरा करता था। अब मैं बूढ़ा हूं, कमजोर हूं, ये जवान है, अब ये कमा कर लाता है तो मैं इससे मांगता हूं तो देता नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और सरकार ने फरमाया कि ऐ बूढ़े, जिसने तेरी शिकायत सुनी है, जिन जिन पत्थरों ने भी सुनी है, वो सब तेरी बात को सुन के रो रहे हैं। हुजूर से इश्क का दावा करने वालों, नातों की महफिल में नात खानों पे नजराना लुटाने वालों, कव्वालों की महफिल में कव्वालियों की महफिल में कव्वालों पे नजराना लुटाने वालों, पीराने तरीकत को लिफाफे भर भर के देने वालों, अइम्मा किराम को देने वालों, हम मना नहीं करते कि नात खां को मत दो, हम मना नहीं करते उलमा को मत दो, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इश्क के दावेदार हो तो इस हदीस मुबारक को से सबक लो। जिसके माँ बाप रो दे, माँ बाप के रोने पर सिर्फ माँ बाप नहीं रोते बल्कि नबियों का इमाम भी रोता है। हमारे रसूल आज भी जिंदा है। अगर तूने माँ बाप को रुलाया तो कैसा आशिक रसूल, तूने अपने माँ बाप को नहीं अपने नबी को रुलाया है, अपने रसूल पाक को रुलाया है। आप बताओ, माँ बाप के लिए कितनी कुर्बानी देने की जरूरत है। माँ बाप जिस चीज से रोक दे रुक जाओ, जिस चीज का हुक्म दे अमल करो। शर्त यह है कि वो गुनाह का काम ना हो, वो कुफ्र शिर्क की बात ना हो, वो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ ना हो। आका ने फरमाया, ओ बूढ़े, तू तेरी बात जिसने सुनी सब रो पड़े। और आका ने फिर उस जवान से कहा, ए जवान, तू भी तेरे बाप का है और तेरा माल भी तेरे बाप का है। बाप को हक है खर्च करने के लिए, बाप को हक है, इख्तियार है, आपके माल से वो जितना चाहे खर्च करे। आप कमा के लाए वो पूरा छीन ले, बाप को हक है, आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज माँ बाप को हमने कहां पहुंचा दिया।